हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन उसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग इसमें सर्कल के बारे में, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे सर्कल। तो सर्कल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो हम लोग को इसमें कुछ और निकालना है, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में एरिया निकालते, सर्कमफ्रेंस निकालते थे, तो इसमें हम लोग क्या करना चाहिए देखते हैं। ये मान लिया हम लोग का क्या है, सर्कल है, ठीक है। क्या है, सर्कल। ये हम लोग का सेंटर है। इस सेंटर का नाम देते ओ, और यहाँ एक पॉइंट होगा क्या, एच कोमा के नाम देते हैं इसका, ठीक है। क्या, एच कोमा के, एच कोमा के। और इसी के सीधे में एक पॉइंट लेंगे और इन दोनों इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। मिला देंगे, एक पॉइंट लिए है, इसको मिला देंगे और ये पॉइंट क्या होगा हम लोग का, इसका नाम देते हैं पीस पॉइंट का। ये होगा एक्स कोमा वाई। अब इसका क्या होगा, एक जनरल इक्वेशन होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या होगा हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग आर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। इसमें हम लोग को ये प्रूफ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को क्लास 11th में इसका प्रूफ नहीं देखना है, बस हम लोग को इसी को देखना है। अब ऊपर क्लास में जाएंगे तो आपको हो सके तो मिल जाए, लेकिन अभी हम लोग को इसका प्रूफ को नहीं देखना है, इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे। जो जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग देखेंगे भी। अब फिर आता है हम लोग का पाराबोला, ठीक है। इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, हम लोग को ये निकालने में बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसका, पाराबोला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, ये हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले मैं ये हम लोग का मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इससे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। इस शेप का होता है हम लोग का क्या, पाराबोला। क्या होता है, पाराबोला। ये हम लोग क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। अब देखिए इन सब का भी एक इक्वेशन होता है, ये ऐसे भी बन सकता है और कैसे बन सकता है, ये देखिए। आप चाहे तो इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो हम लोग का ये ऊपर से भी ऐसे बन सकता है। तो हम लोग का देखिए पाराबोला हम लोग ने एक बार एक्स एक्सिस में बनाया था, अब हम लोग ऐसा ही बना सकते हैं। आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या तो आपका कैसे भी हो सकता है, आपका ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, या वाई एक्सिस होता है ना, यहाँ वाई एक्सिस होता है नेगेटिव में, एक्स एक्सिस यहाँ तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव में होता है। तो आपका इस तरीके से भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, या आपका इधर भी बन सकता है। हम लोग का माइनस, इधर माइनस होता है, ठीक है, इधर माइनस चलता है, इधर प्लस चलता है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो हम लोग का इन सबको इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए। तो देखिए एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस पर तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 4ax। देखिए एक्स यहाँ पे पॉजिटिव में, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे, इसके लिए देखेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए वाई एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ay। वाई हम लोग का देखिए पॉजिटिव में, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ पे रटने का चीज़ नहीं है, यहाँ पे देखिए अभी हम लोग को क्या, ये देखिए वाई एक्सिस में, देखिए हम लोग का क्या वाई एक्सिस में है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस हो जाएगा 4a क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई के नीचे माइनस में। याद करने का आपको मैंने बेस्ट तरीका बता दिया, नहीं तो आप हमेशा कन्फ्यूज होते रहेगा। आपसे पूछा अब एग्ज़ाम में इसको दे देगा या ऐसे दे देगा, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, याद रहेगा तब आप लिख पाएंगे इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको ये याद रहेगा, तब तो आप लिखेंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। याद ही नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को ये क्या, मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसे, अगर इस इधर है तो हम लोग का देखिए एक्स एक्सिस पे है ये, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a तो सब में है, ठीक है, 4a हो जाएगा। अब देखिए ये क्या, माइनस की तरफ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, इसलिए एक्स और यहाँ पे माइनस, ठीक है। और भी चीज़ हम लोग कुछ चीज़ देखना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, हाँ समझिए, ठीक है। फिर से मैं आपको आपके लिए फिगर बना देता हूँ। ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हम लोग को क्या है, सॉरी फिगर थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया, मैं आपके लिए और एक बार बना देता हूँ, ठीक है। हम लोग का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक फोकस होता है, ठीक है। फोकस जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा है फिजिक्स में फोकस होता है, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, एक फोकस होगा हम लोग का,
इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे एफ। और यहाँ पे देखिए इसके पीछे देखिए एक्स एक्सिस पे बनाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन होगा जो किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। और ये कितना होगा, एक्स इक्वल टू कितना होगा माइनस ए होगा, याद रखिएगा। ये इसके क्या होगा पैरेलल होगा, अगर नीचे बनेगा तो ऊपर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इधर करेगा तो इधर होगा ये डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फोकस मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दिया। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ये जो लाइन होगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग खींच सकते हैं, और यहाँ से भी हम लोग ऐसा ही खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा ना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हम लोग का यहाँ फोकस ऐसे कर देते हैं, ये लाइन होगा, जो ये लाइन होगा, ये सब क्या होगा जाने के बाद, इधर जाने के बाद सब क्या होगा फोकस से पास होगा। ठीक है, और ये जो होगा यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम। ठीक है, याद रखिएगा। क्या हम लोग देख रहे हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है हम लोग का, देखिए ये जो फोकस से जो लाइन पास होगा ना, एकदम फोकस से जो लाइन पास होगा हम लोग का, ये वाला जो पास हुआ है। ठीक है, मैं आपको और एक फिगर बना के दिखा देता अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये है, तो अगर आपसे यहाँ से जैसे पास होगा फोकस से ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग का लेटस रेक्टम। यहाँ से क्या होता है, ये हम लोग का होता है ऊपर में 2a होता है, और यहाँ से होता है 2a होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा हम लोग का, अगर हम लोग नाम देते ए नाम देते, इसका बी नाम देते, तो एफ नाम दिया हुआ है, यहाँ पे सी नाम दे देते, तो हम लोग क्या होगा, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ बी सी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बी सी हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 2a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा, ये पूरा 4 है, लेकिन यहाँ से यहाँ 2a और यहाँ से यहाँ 2 है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग देखेंगे क्या, इलिप्स देखेंगे। क्या देखेंगे, इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ इलिप्स। यहाँ पे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, हम लोग का था पैराबोला का, अब इलिप्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, इलिप्स देखेंगे हम लोग। इलिप्स क्या होता है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए हम लोग का ये हम लोग को बना लेते हैं हम लोग पहले, ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, इस शेप में रहता है, क्या रहता है इलिप्स। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अंडा आप लोग ने देखा होगा, एग उसी के शेप में रहता है। ठीक है, एलिप्स। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें दो फोकस होता है, याद रखिएगा, आपको फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। एलिप्स में याद रखिएगा दो फोकस होता है। हम लोग का यहाँ पे मान लेते क्या होगा F1 और ये क्या हो जाएगा, ये F2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का क्या ले लेंगे हम लोग, ए ले लेंगे। ठीक है, ए लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग डिस्टेंस क्या लेते हैं, बी लेते हैं। अब यहाँ से जो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग सी कहते हैं। पहले यहाँ पे समझिए, इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ किसका, एलिप्स का क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये जो देखिए लंबा वाला एक्सिस है, इसको हम लोग कहेंगे मेजर एक्सिस। याद रखिए क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। और यहाँ से छोटा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। और ये वाला छोटा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। याद रखिएगा, ठीक है, माइनर एक्सिस। आपका इससे ऐसे भी बन सकता है, या तो आपका ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं आपका ऐसे ही हो। ठीक है, आपका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तब आपका देखिए यहाँ ए ये हो जाएगा, ठीक है, ये ए ये हो जाएगा, और बी हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम लोग बी कहेंगे। तो ऐसा रहेगा, तो आपको इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा मिले चाहे ऐसे मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो लंबा रहेगा उसको मेजर एक्सिस, जो छोटा है मैं उसको क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे होता है सी। देखिए सी किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को, ठीक है, सी कहते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी। सी हम लोग का सी इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, सेंटर है ना ये हम लोग का, तो हम लोग का सी क्या होता है,
डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिस्टेंस, सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग सी कहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग यहाँ पे और देखेंगे किसके बारे में, चलिए थोड़ा सा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको किसके बारे में, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ये क्या होता है, ई इक्वल टू होता है सी बाय ए। सी हम लोग जानते क्या होता है, डिस्टेंस कहाँ से होता है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू सेंटर। ठीक है, फोकस से सेंटर का डिस्टेंस, और ए हम लोग का क्या होता है, वन ऑफ दी फोकाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये इसेंट्रिसिटी का काम क्या होता है, कि क्या करता है हम लोग का जैसे कि दो हम लोग का जैसे ये दे दी गई एलिप्स दे दी गई, तो हम लोग का ये सेम है कि नहीं उस चीज़ को बताता है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ पे इसका लेटेस्ट रेक्टम देख के बात करेंगे, अगर इसका हम लोग लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे तो ये कितना होता है, देखिए ये होता है हम लोग का 2b² बाय ए, 2b² बाय ए, याद रखिएगा क्या होता है 2b² बाय ए। अब चलिए हम लोग हाइपरबोला के बारे में हाइपरबोला के बारे में देखेंगे। चलिए मैंने आपके लिए फिगर बना दिया है। अब क्या ये हाइपरबोला, ठीक है, यहाँ हम लोग जानते हैं पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, क्या होगा देखिए a,0, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0, और इसको ले लेंगे इस पॉइंट हम लोग का ये क्या हो जाएगा -a,0। अब यहाँ पे इसका भी क्या ये ऐसे भी हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। तो इसका एक जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ किसका, हाइपरबोला। हाइपरबोला आप सबको ये क्या रखना है, याद रखना जितने भी इक्वेशन में लिख पा रहा हूँ, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। ऐसा हो सकता है। और इसका क्या होगा, अगर इस ऐसा रहा फिगर तो हम लोग का इक्वेशन ये बनेगा, इस टाइप का रहा इक्वेशन तो हम लोग क्या हो जाएगा y² अपॉन में क्या हो जाएगा ये हम लोग का a², क्योंकि हम लोग का ये क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या होगा 0, एक्स एक्सिस यहाँ पे x का वैल्यू तो 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा a, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो x का वैल्यू 0 और किसका वैल्यू y का वैल्यू क्या जाएगा माइनस है, और यहाँ पे होगा x² माइनस x² बाय b², y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल टू क्या होगा 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे c क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे c क्या होगा a² प्लस b² हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा c² इक्वल टू क्या होगा a² प्लस b²। अब यहाँ से क्या करेंगे रूट इधर चले जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो a² प्लस b² का रूट ओवर। यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट रेक्टेंगल की बात करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता LR। ठीक है, समझ जाइए क्या है लेटेस्ट रेक्टेंगल, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 2b² बाय a। ठीक है, इतना हम लोग को इंट्रोडक्शन में देखना था। अब उसके बाद जो चीज़ अगर छूट रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।